हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर चिन्मयी। आज इस वीडियो में मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन और पित्ताशय की पथरी हम जिसको बोलते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलेलिथियासिस के नाम पे हम जिसको जानते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, कौन से टाइप्स के होते हैं, प्रकार क्या है उसके, और होम्योपैथिक मेडिसिन से उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन एक हेल्थ कंडीशन है जहाँ पे हमारा सॉलिड पार्टिकल फॉर्म होता है, स्पेशली गॉल ब्लैडर में होता है कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन का। गॉल स्टोन के बारे में जानने से पहले हम गॉल ब्लैडर का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो जनरली एकदम छोटा सा एक 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर का एक ऑर्गन जो कि पियर शेप स्ट्रक्चर में जनरली दिखता है और जस्ट लीवर के जस्ट नीचे ही ये प्रेजेंट है। एंड ये जनरली हमें हेल्प करता है हमारा बाइल को स्टोर करके रखने में, होल्ड करके रखने में, जो कि लीवर से जनरली सीक्रेट होता है हमारा। वो कैरी करता है हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, बिलीरुबिन हो गया, एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है थ्रू हमारा बाइल डक्ट के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल या बाइल में कोई भी प्रॉब्लम्स दिखाई देता है तभी हमारा स्टोन डेवलप होने का चांसेस रहता है। गॉल ब्लैडर का साइज स्पेशली छोटा सा ग्रेन से लेकर गोल्फ बॉल की साइज तक हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं इसके प्रकार क्या है, इसके टाइप्स क्या है। 2 प्रकार में जनरली दिखाई देता है, एक है कोलेस्ट्रॉल स्टोन एंड दूसरा है पिगमेंट स्टोन। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो कॉमनली दिखाई देता है, जनरली 80% पीपल को ये स्टोन फॉर्म होता है एंड कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही फॉर्म होता है। एंड ये जनरली येलो एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में दिखाई देता है, लार्ज स्टोन फॉर्म होता है। एंड सेकेंड टाइप है बिलीरुबिन स्टोन, जो कि पिगमेंट स्टोन हम जिसको बोलते हैं। जब बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है बाइल में तो ये छोटे छोटे स्टोन में डेवलप हो जाता है, जनरली ये डार्क कलर में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कारण क्या है, कॉजिशन क्या है। जनरली हमारा बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन डेवलप हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज़्यादा बॉडी में क्रिएट हो रहा है या आउटसाइड से फूड के थ्रू अगर हमारा बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन डेवलप होने का चांसेस है। और एंड पिगमेंट स्टोन अगर आपको बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बाइल में डेवलप हो रहा है। बिलीरुबिन हमारा बॉडी में जनरली इसलिए फॉर्म होता है जब हमारा आरबीसी रेड ब्लड कर्पस्कल्स जब ब्रेकडाउन होता है तो कॉमनली नॉर्मली बिलीरुबिन फॉर्म होता है, लेकिन वो ज़्यादा जब फॉर्म होने लगता है तब बिलीरुबिन स्टोन डेवलप होता है। वो कोई ब्लड डिजॉर्डर में फॉर्म होता है या सिरोसिस ऑफ लीवर के केसेस में ये दिखाई देता है, या ज़्यादातर कंटिन्यू इन्फेक्शंस अगर आपका लीवर में लगा रहेगा तो बिलीरुबिन स्टोन डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट है अगर बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बाइल अगर आपका जो अगर थिक हो गया, ज़्यादा मोटा फॉर्म होने लग रहा है तब स्टोन फॉर्म होने का एक चांस रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसका साइन सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में। आपको कैसे पता चलेगा, कौन से लक्षण के थ्रू आपको पता चलेगा कि गॉल ब्लैडर का स्टोन का डेवलपमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको जनरली क्या होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन में कोई भी सिम्टम्स पहले इतना जल्दी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब स्टोन का साइज 4 से 5 mm से ज़्यादा होने लगता है तब ये स्टॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है बाइल डक्ट में वो इजीली पास नहीं होता है, तभी आपका सिम्टम्स डेवलप होता है। जनरली अपर एब्डोमेन में पेन होना, बेली में अपर बेली में पेन होना एंड राइट साइड में स्पेशली पेन होना, रिब्स के नीचे लास्ट रिब्स के नीचे ही ज़्यादातर दर्द पे महसूस होना या शोल्डर में पेन महसूस होना, या आपको जो कि बैक साइड में पेन होना, जैसे कि आपका स्कैपुला का जस्ट नीचे ही आपका पेन होना, फीवर या ठंड जैसा लगना, या आपको डाइजेशन के गैस्ट्रिक सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे कि इंडाइजेशन होना, हार्ट बर्न, गैस फॉर्मेशन होना, आपको उल्टी जैसा वोमिटिंग होना, बार बार आपको वोमिटिंग हो रहा है,
या नज़िया जैसा फीलिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी महसूस हो रहा है, जंडिस आपको डेवलप हो गया, जैसे आपका स्किन येलो हो गया, आपका आई में येलोइशनेस ज़्यादा दिख रहा है, आपका स्किन में नेल में आपका येलोइश जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, अगर ऐसा डेवलप हो रहे हैं और ज़्यादातर स्टोमक का अपसेट रहता है आपका कंटिन्यूली, तो आप ये एक साइन है गॉल ब्लैडर स्टोन को डिटेक्ट करने का। आप आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या है, कौन से लोग ज़्यादातर रिस्क में आ जाते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। पहला है, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है गॉल ब्लैडर स्टोन का, आपका फैमिली में दादा दादी या नाना नानी या मम्मी पापा किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन पहले था, तो आप उसके लिए ज़्यादातर प्रोन हो जाते हैं। अगर आपका एज 40 एबव है, 40 के बाद ये डिजीज़ जनरली होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, आप फीमेल हैं, या आपका जो डाइट है, आपका जो फूड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, आप फैट का लेवल ज़्यादा है, फैट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा खाते हैं, लो फाइबर फूड खाते हैं, फाइबर इतना ज़्यादा आप इंटेक नहीं करते हैं, या आप डायबिटिक हैं, या बर्थ कंट्रोल पील आप ज़्यादा इंटेक करते हैं, ज़्यादातर आप बहुत सारा यूज़ करते हैं, या इंटेस्टाइनल डिजीज़ आपको है जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ में जनरली बाइल का यूज़ इतना ज़्यादा होता नहीं है और बाइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो उनके केसेस में ऑल्सो आप अगर एनीमिक है, आपको सीरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर में कोई इन्फेक्शंस बहुत दिन तक लगातार रहता है, या आप बहुत जल्दी आपका वेट लूज़ किए हुए हैं या ओवर वेट हैं, आप बहुत ज़्यादा हेवी वेट हैं, तो उनके केसेस में ये रिस्क बन जाता है। तो चलिए होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। पहला मेडिसिन है कैडस मैरियनस, स्पेशली ये डायबिटिक पेशेंट के लिए या ब्लड रिलेटेड डिजीज जिन लोगों के है उनके लिए गोल्ड रेमेडी है। ये पोर्टल सिस्टम में या लीवर में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको गॉल ब्लैडर में सूजन है या स्वेलिंग है, या आपको राइट साइड का एब्डोमेन में पेन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, समटाइम्स क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया आपको ऑल्टरनेट होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है एंड कभी कभी आपको लूज स्टूल भी, डायरिया भी डेवलप होते हैं। स्टूल जो है वो स्पेशली ब्राइट येलो कलर के स्टूल है, आपको जंडिस डेवलप हो गया है, जो येलो कलरेशन ऑफ द स्किन एंड आई एंड स्क्लेरा। ऑल्सो आपका ड्रॉप्सी है, जैसे कि आपका हाथ और पैर में सूजन आ गया है, तब कैडस मैरियनस बहुत ही अच्छा रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। तो इनको क्यू पोटेंसी में यूज़ कीजिए मदर टिंचर फॉर्म में, इनको 20-20 ड्रॉप में, बड़े लोग इसको 20 ड्रॉप में डाल के हाफ कप ऑफ पानी में इंटेक कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए अगर ये आप 10 ड्रॉप्स डालेंगे तो दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, इसको कुछ दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है चेलिडोनियम मेजस, स्पेशली गॉल स्टोन के केसेस में अगर आपको स्टोन जो है वो बार बार ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आपका बाइल डक्ट को, बाइल डक्ट में जाके आपका स्टोन अटक रहा है, उसके वजह से आपको सीवियरली गॉल कॉलिक हो रहा है, गॉल स्टोन कॉलिक हो रहा है, बहुत सीवियर पेन महसूस हो रहा है। ऑल्सो आपको ऐसा फील हो रहा है जैसा आपका एब्डोमेन को कोई टाइट कंस्ट्रिक्ट करके बांध रहा है, ऐसा दर्द महसूस हो रहा है, बहुत सीवियर पेन है। उसके साथ आपको डाइजेस्टिव सिम्टम भी है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स है, जैसे कि इंडाइजेशन होना, गैस होना, छाती में जलन होना, एंड ऑल्सो आपको लीवर रीजन में सूजन हुआ है, लीवर रीजन में पेन होता है, स्पेशली राइट साइड में दर्द होना, जंडिस आपको डेवलप हो गया, येलो कलर स्किन हो गया है, आई में येलो कलर आ गया है। ऑल्सो आपको बैक साइड में जो स्कैपुला रहता है, बैक साइड में वहाँ पे दर्द होता है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में अगर आपको पेन महसूस हो रहा है तो आप चेलिडोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको स्पेशली मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कीजिए, क्यू फॉर्म में, एंड उसको 20-20 ड्रॉप्स करके आप 20 ड्रॉप्स डालिए हाफ कप वाटर में, देन इसको इंटेक कीजिए दिन में। पहले आपको दिन में 3 बार इसको लेना है, धीरे धीरे जब आपको अच्छा महसूस होगा आप उसको 2 बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है सियांथोस, स्पेशली ये प्रोमिनेंट लीवर रेमेडी है, लीवर के लिए एंड जॉन्डिस के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आपका स्प्लीन ऑल्सो एनलार्ज हो गया है, लीवर के साथ साथ स्प्लीन में भी सूजन सा आ गया है,
एंड ऑल्सो आपको डाइजेशन वाला सिम्टम्स, गैस्ट्रिक वाला सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्टिपेशन है या जो स्टूल का कलर है वो स्पेशली क्ले कलर स्टूल है, जैसे फ्रेडेड येलो कलर का स्टूल है। आप स्पेशली पेन जो है वो नाभि के रीजन में ज़्यादातर पेन होता है, जिसको हम अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप ऑफ पेन होता है, जैसे कोई टाइट बैंड में बांध रहा है, ऐसा टाइप ऑफ दर्द महसूस होता है। जो दर्द है वो कभी कभी कंटिन्यू नहीं रहता, आता है जाता है, ऐसा टाइप ऑफ सिम्टम्स डेवलप होता है। और चिल्ड्रंस के केस में उनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगता, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है। अगर आपका हेपाटिक रीजन या लिवर रीजन में दर्द महसूस होना, अगर आप छुओ तो टेंडर महसूस होना, या यूरिन में बाइल या शुगर आना, यूरिन जब टेस्ट करेंगे तो बाइल या शुगर का आना दिखाई देता है, या जॉन्डिस के वजह से अगर आपका मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तब आप असियांथोस का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लिवर रेमेडी है। तो इसको भी क्यूब फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कीजिए। 20 ड्रॉप आप हाफ कप ऑफ वाटर में, ठंडा पानी में आप डाल के इसको इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कालकारिया कार्ब। चिल्ड्रन के केसेस में ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आपका लिवर रीजन में स्वेलिंग है या दर्द महसूस होता है, अगर थोड़ा सा भी आप प्रेशर दो या थोड़ा सा भी टच करो या थोड़ा सा ऐसा झुकने की कोशिश करो तो पेन होता है लिवर रीजन में। ऑल्सो आपको भूख बिल्कुल भी लगना बंद हो गया है, जो बच्चा है वो बिल्कुल आजकल खाता नहीं है। अगर आपका पेट में ज़्यादा गैस बन रहा है या एसिड बन रहा है, या आप अपने एब्डोमेन के थ्रू टाइट कंस्ट्रिक्शन, जैसे टाइट कोई भी कपड़ा आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, बच्चों को केसेस में ये फैट को डिसएग्री करते हैं, उनको फैट वाला चीज़ पसंद नहीं रहता है, एंड एग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उनको एग खाना ज़्यादा पसंद रहता है। तो ये केस में आप कालकारिया कार्ब 30 यूज़ कर सकते हैं दिन में। पहले तो दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, 3-3 ड्रॉप करके, एंड कुछ दिन के बाद इसको आप इसका डोज कम कर सकते हैं, 2 डोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ दिन आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है फेलटाउरी। स्पेशली पोर्टल सिस्टम में, लिवर के केसेस में ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। गॉल स्टोन में भी, जॉन्डिस में भी ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। ये इंडाइजेशन के केसेस में स्पेशली आपका डियोडेनल सिक्रेशन जो रहता है उसको बढ़ाता है, एंड इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो रहता है, आगे बढ़ने का जो पेरिस्टालसिस रहता है उसको ये मॉडिफाई करता है एंड ईजी कर देता है। स्टोन के वजह से आपको बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या आपका बाइल ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा थिक है, तो ये आपके बाइल को लिक्विफाई करेगा, ज़्यादा सॉलिड बनने नहीं देगा। ऑल्सो आपको डायरिया डेवलप हो रहे हैं, जनरली डायरिया होता है अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन में डायरिया अगर ज़्यादा रहता है तो, और अगर आपको लीवर एनलार्जमेंट है, लीवर में सूजन है, तो फेलटाउरी स्पेशली बहुत ही अच्छा रेमेडी। आप 3x पोटेंसी में लीजिए, बायोकेमिक फॉर्म में लीजिए। 3x में 6 टैबलेट आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार 6 टैबलेट को आप हल्का सा वार्म वाटर में आप डालिए एंड उसको पिघला के आप इंटेक कीजिए दिन में 3 बार। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे आगे आने वाले जो नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप और कोई वीडियो के बारे में देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।